वेलकम टू एसी सादा कोई सेंटर में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं रमजा कुमार आज आप लोग के बीच दिए फ्रेंड ग्रामर का टॉपिक। बहुत दिन से आप लोग बोल रहे थे सर ग्रामर सिखाइए हमें सर, बेसिक से ग्रामर। तो देखो डियर, आप जानते हैं कि आप 12th में हैं या 10th में हैं या 9th में, किसी भी क्लास में आप रहो, किसी भी क्लास में रहो, ग्रामर पढ़ना बहुत ही जरूरी है। ग्रामर पढ़ना बहुत ही क्या है स्टूडेंट, जरूरी है। तो आखिर ग्रामर है क्या, ग्रामर किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी बातों को इस वीडियो हम देखें। 5 से 10 मिनट का यह वीडियो है, एकदम ध्यान से कवर कीजिए स्टूडेंट, स्किप थोड़ा सा भी ना कीजिए। तो चलते हैं, ग्रामर होता क्या है। ग्रामर को हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट हिंदी में व्याकरण। हम लोग सभी जानते हैं कि ग्रामर क्या है, ठीक है डियर। तो सबसे पहला आपको जो पॉइंट है वह है कि व्हाट इज ग्रामर, ग्रामर किसे कहते हैं। व्हाट इज ग्रामर, ग्रामर किसे कहते हैं। लिखा गया है कि ग्रामर इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। ध्यान सुनिएगा जी, कहता है ग्रामर, ग्रामर मतलब व्याकरण, इज मतलब है, द स्टडी मतलब अध्ययन है, ऑफ मतलब का, लैंग्वेज मतलब भाषा या भाषा का अध्ययन है। ग्रामर जो है भाषा का क्या है डियर स्टूडेंट, अध्ययन है। ही टीचर अस, जो हम लोगों को सिखाता है, अस मतलब हम लोगों को, टीचर मतलब सिखाना, इस एक जो लैंग्वेज है हम लोगों को सिखाता है। हाउ टू स्पीक, हम कैसे बोले, हम कैसे बोले, एंड और राइट और कैसे लिखे, करेक्टली मतलब सही ढंग से। करेक्टली मतलब क्या होता है स्टूडेंट, सही ढंग से। कहता है कि हम कैसे लिखे, कैसे बोले, इसके बारे में हमें क्या कहता है स्टूडेंट, सिखाता है। उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट, ग्रामर कहते हैं। लिखा हुआ है कि ग्रामर इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। ग्रामर जो है एक भाषा है जो हिज टीचर अस, जो हमें सिखाता है, हाउ टू स्पीक, हम कैसे बोले, एंड राइट और कैसे लिखे, करेक्टली मतलब होता है सही ढंग से, सही ढंग से। स्टूडेंट सही ढंग से, याद सही ढंग से, यानी कहने का अर्थ है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि हम लोग कैसे एक दूसरे के साथ सही ढंग से बोले, कैसे हम लोग लिखें, यह क्या कहलाता है, ग्रामर कहलाता है। तो अगर आप लोग से पूछेगा कि व्हाट इज ग्रामर, क्या ग्रामर क्या होता है, ग्रामर इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। ग्रामर एक भाषा है, हिज टीचर अस, जो हम लोग को सिखाता है, हाउ टू स्पीक एंड राइट करेक्टली, सही ढंग से लिखना और पढ़ना हमें सिखाता है। तो बिल्कुल विद्यार्थी आपका ग्रामर कंप्लीट हो गया होगा। आगे हम चलते हैं कि ग्रामर आखिर कितने प्रकार के होते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका डियर स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ग्रामर, ग्रामर कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ ग्रामर, ग्रामर 5 प्रकार के होते हैं। डियर स्टूडेंट आपसे पूछेगा ग्रामर कितने प्रकार के होते हैं, तो बोलना है ग्रामर कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है स्टूडेंट, पहला है ऑर्थोग्राफी वर्ण विचार। ऑर्थोग्राफी वर्ण विचार, इटमालॉजी शब्द विचार। इटमालॉजी क्या है स्टूडेंट, शब्द विचार। सिंटैक्स वाक्य विचार, सिंटैक्स क्या है स्टूडेंट, वाक्य विचार, सिंटैक्स वाक्य विचार। पंचुएशन चिन्ह विचार, पंचुएशन चिन्ह विचार। और प्रोसोडी छंद विचार, प्रोसोडी क्या है स्टूडेंट, छंद विचार। याद रहेगा, याद रखिएगा कि ऑर्थोग्राफी वर्ण विचार, इटमालॉजी शब्द विचार, सिंटैक्स वाक्य विचार, पंचुएशन चिन्ह विचार और प्रोसोडी छंद विचार। याद रहेगा स्टूडेंट। तो आपसे हम पूछेंगे कि बताइए हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ग्रामर, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ग्रामर, ग्रामर कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बोलना है देयर आर 5 काइंड्स ऑफ ग्रामर, ग्रामर 5 प्रकार के होते हैं। ऑर्थोग्राफी वर्ण विचार, इटमालॉजी शब्द विचार, सिंटैक्स वाक्य विचार, पंचुएशन चिन्ह विचार और प्रोसोडी छंद विचार। याद रहेगा डियर स्टूडेंट। तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ग्रामर, जल्दी से कमेंट करेंगे हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ग्रामर। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ ग्रामर, याद रहेगा डियर स्टूडेंट। ऑर्थोग्राफी वर्ण विचार, इटमालॉजी शब्द विचार, सिंटैक्स वाक्य विचार, पंचुएशन चिन्ह विचार और प्रोसोडी छंद विचार। अगर अच्छा लगता है विद्यार्थी, आप लोग के लिए यूजफुल वीडियो है तो एक बार लाइक करें। चलिए डियर स्टूडेंट, तो चलिए आगे हम चलते हैं। आगे क्या है कि व्हाट इज ऑर्थोग्राफी, ऑर्थोग्राफी क्या है। व्हाट इज ऑर्थोग्राफी, वर्ण विचार किसे कहते हैं। तो बड़ा ही प्यारा डिफिनेशन है कि ऑर्थोग्राफी इज द पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर।
ऑर्थोग्राफी द पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ऑर्थोजोग्राफी है इंग्लिश ग्रामर का एक भाग। कहता है कि ऑर्थोग्राफी इज द पार्ट्स मतलब भाग ऑफ इंग्लिश ग्रामर, या इंग्लिश ग्रामर का एक भाग है। जो हम लोग ऑर्थोग्राफी पढ़ रहे हैं वह इंग्लिश ग्रामर का एक क्या भाग है। विच स्टडी ऑफ, जिसमें हम अध्ययन करते हैं लेटर मतलब शब्दों के बारे में अध्ययन करते हैं। आपसे पूछेगा कि बताइए ऑर्थोग्राफी वर्ण में यानी वर्ण विचार में किसके बारे में अध्ययन करते हैं स्टूडेंट। याद रखिएगा हम लोग लेटर्स के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में स्टूडेंट? लेटर्स के बारे में। याद रखिएगा ऑर्थोग्राफी द पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ऑर्थोग्राफी इंग्लिश ग्रामर का एक भाग है। विच स्टडी, जिसमें हम अध्ययन करते हैं ऑफ लेटर्स। किसके बारे में अध्ययन करते हैं स्टूडेंट? तो लेटर्स के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे बाद में आपको लेटर अगर बोलता है तो लेटर दो तरह के, एक होते हैं कैपिटल, एक होते हैं कैपिटल लेटर स्टूडेंट। एक क्या होते हैं? एक होते हैं कैपिटल लेटर, एक होते हैं स्मॉल लेटर। एक क्या होता है स्टूडेंट? स्मॉल लेटर। याद रखिएगा कैपिटल लेटर में जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में बड़े अक्षर, क्या बोलते हैं स्टूडेंट? क्या बोलते हैं? बड़े अक्षर बोलते हैं। और इसको बोलते हैं छोटे अक्षर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? छोटे अक्षर। क्या बोलते हैं? छोटे अक्षर। बड़े अक्षर में आप जानते करते हैं ए बी सी कैपिटल लेटर, इसमें हो गया स्मॉल लेटर ए बी सी छोटा वाला। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर ऑर्थोग्राफी का अगर आपको बोल देवे कि ऑर्थोग्राफी का बताइए, ऑर्थोग्राफी का बताइए, ऑर्थोग्राफी की क्या हो जाएगा। तो याद रखिए जैसे कैपिटल ए लिख सकते हैं, कैपिटल बी लिख सकते हैं, कैपिटल सी लिख सकते हैं, या स्मॉल ए लिख सकते हैं, स्मॉल बी लिख सकते हैं और स्मॉल सी। तो लेटर भी दो तरह के, एक कैपिटल होते हैं, एक स्मॉल होते हैं, जिसको बड़े अक्षर कहते हैं और स्मॉल को छोटे अक्षर कहते हैं। याद रखिएगा कि व्हाट इज ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी क्या होता है? तो इट इज पार्ट्स ऑफ ग्रामर या ग्रामर का एक भाग होता है। विच स्टडी, जिसमें हम सीखते हैं किसके बारे में? तो लेटर्स के बारे में, अक्षरों के बारे में सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर ए लिखा गया, जैसे कि आपके मान लीजिए बाल बच्चा अगर आज नहीं बस 2-4-5 साल बाद बाल बच्चा अगर होंगे, अगर आपका ये बेटा बेटी होगा तो आप भी बच्चे को सिखाइएगा, बोलो बेटा ए, बोलो बेटा वी। तो सबसे पहले जो हम लोग सिखाते हैं उसको लेटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं टेस्ट? लेटर्स कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा यह लेटर का यह क्या हो गया जाती है भाग, ऑर्थोग्राफी। अब आप सेकेंड में बात करेंगे व्हाट इज सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स मतलब होता है शब्द विचार। सिंटैक्स के हिंदी क्या होता है स्टूडेंट? शब्द विचार। तो याद रखिए एकदम सेम वही है, डेफिनेशन कोई चेंज नहीं। याद रखिएगा कि सिंटैक्स इज द पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। सिंटैक्स जो है इंग्लिश ग्रामर का एक भाग है। सिंटैक्स एकदम सेम वही डेफिनेशन। देखो ऐसा डेफिनेशन बोलो ना जो आपको याद रट्टा ना मारे पड़े। आप इंग्लिश भी पढ़ रहे हो रट्टा ही मारे पड़े, और बिहार बोर्ड के स्टूडेंट जान भी करते हैं इंग्लिश भी पढ़ रहे हो अगर रट्टा मारना पड़े तो याद नहीं होगा। तो इसीलिए एक ही डिफिनेशन पर हम सारे को बैठाते हैं। ठीक है, तो याद रखिए स्टूडेंट क्या है, याद रखिएगा कि इटमालॉजी द पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर एकदम सेम है। ऑर्थोग्राफी द पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर उसी तरह से है। इटमालॉजी द पार्ट्स ऑफ फीचर स्टडी, जिसमें हम अध्ययन करते हैं ऑफ लेट वर्ड्स। देखिए उसमें ऑर्थोग्राफी में स्टूडेंट क्या था? ऑर्थोग्राफी में आपको स्टडी करना था लेटर्स के बारे में, यहाँ स्टडी करना आपको वर्ड्स के बारे में। यहाँ किसके बारे में स्टडी करना है स्टूडेंट? वर्ड्स के बारे में। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, याद रखिएगा कि वर्ड्स कैसे सर, इसको कैसे हम स्टडी करेंगे सर। तो देखिए थोड़ा सा जैसे बाद में मालिक अगर एग्जाम्पल में हम बात करते हैं, जैसे हम लिख देते हैं बॉय, तो बॉय एक शब्द है कि नहीं स्टूडेंट? तो इसको हम लोग इटमालॉजी क्या बोल देंगे? बॉय। लेकिन अगर इसे बोल दे कि बी क्या है, ओ क्या है, वाई क्या है, अगर अलग दे दे कि बी बताइए बी क्या है, तो यह एक लेटर है। यह क्या नहीं स्टूडेंट? तो यह एक लेटर है। याद रखिएगा अगर ओ बोल दे तो यह भी एक क्या हो गया स्टूडेंट? तो ये भी एक लेटर हो गया। ठीक है, अगर बाय बोल दे इसको अगर एक साथ दे दे तब इसको हम बोलेंगे वर्ड। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? वर्ड। लेकिन अगर अलग अलग रहे तो बोलेंगे ओनली फॉर लेटर। तो याद रखिएगा कि यानी अगर वर्ड्स भी बोलता है, वर्ड्स क्या है? तो द ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड। क्या बोले डियर स्टूडेंट? द ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड। याद रहेगा ना, यानी कि शब्दों के अलग अलग भाग। जैसे अगर आपसे बात मान ले कभी अगर पूछ दे डियर स्टूडेंट कि वर्ड्स क्या होते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं, वर्ड क्या है, तो एक ग्रुप ऑफ, याद रखिएगा एक ग्रुप ऑफ लेटर। एक ग्रुप ऑफ क्या स्टूडेंट? लेटर। याद रखिएगा एक ग्रुप ऑफ लेटर यानी शब्दों के भाग क्या कहलाते हैं? वर्ड्स कहलाते हैं।
कई सारे शब्द मिलकर वर्ड्स का निर्माण करता है और कई सारे वर्ड्स मिलकर सेंटेंस का निर्माण करता है। द ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस। अगर आपसे बोलेगा, चाहे आप सेंटेंस की डिफिनेशन क्या बोलेगा, तो एक याद रखिएगा, द मेनी वर्ड्स आर इक्वल या ज्वाइंट इज कॉल्ड क्या बोलेंगे, तो याद करिएगा सेंटेंस। यानी बहुत सारे जो हैं वर्ड्स मिलकर सेंटेंस का निर्माण करते हैं। तो कैसे होता है, तो ध्यान समझना। जैसे यहाँ लेटर है, यहाँ क्या है स्टूडेंट, यहाँ लेटर है। द लेटर मिलकर, बहुत सारे लेटर मिलकर आपको निर्माण किया वर्ड्स, क्या निर्माण किया स्टूडेंट, वर्ड। और बहुत सारे वर्ड्स मिलकर क्या निर्माण किया, सेंटेंस निर्माण किया। याद रखिएगा, बहुत सारे वर्ड्स मिलकर क्या निर्माण किया स्टूडेंट, सेंटेंस। क्या किया, सेंटेंस। और सेंटेंस मिलकर विद्यार्थी लिटरेचर का निर्माण किया। जो हम लोग किताब में पढ़ते हैं वही सेंटेंस यानी लिटरेचर आता है। चलिए हम अपने पॉइंट पर चलते हैं। देखिए पॉइंट पर क्या कहता है स्टूडेंट, याद देखिए हम लोग चल रहे थे सिंटैक्स, इटमालॉजी। इटमालॉजी मतलब समझ गए कि इटमालॉजी द पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, यह इंग्लिश ग्रामर का भाग है, विच स्टडी ऑफ वर्ड्स, जिसमें हम शब्दों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग इटमालॉजी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स किसे कहते हैं, तो सिंटैक्स इज द पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। सिंटैक्स इंग्लिश ग्रामर का एक भाग है, विच स्टडी ऑफ सेंटेंस, जिसमें हम सेंटेंस के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे बाय नंबर एग्जांपल में क्या बोलेंगे सर, जैसे बोलेंगे आई हैव ए बॉय, आई हैव ए पेन। चलिए आई हैव ए पेन, तो यहाँ देखिए यानी मेरे पास एक कलम है, तो यहाँ पर एक सेंटेंस का बोध हो रहा है। तो याद रखिएगा, अगर सेंटेंस के रूप में रहे तो उसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, सॉरी स्टूडेंट, याद रखिएगा कि अगर सेंटेंस के रूप में रहता है डियर स्टूडेंट तो उसको बोलेंगे सिंटैक्स, और अगर वर्ड्स के रूप में रहता तो उसको बोलेंगे इटमालॉजी। अगर सिर्फ लेटर के रूप में रहता तो उसको बोलेंगे डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा, ऑर्थोग्राफी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑर्थोग्राफी। तो याद रखिएगा सिंटैक्स क्या होते हैं सर, सिंटैक्स क्या है सर, याद रखिएगा, तो सिंटैक्स इज द पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, या इंग्लिश ग्रामर का एक भाग है, विच स्टडी ऑफ सेंटेंस, जिसमें हम सेंटेंस के बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट आगे चलते हैं, दो और पढ़ना आपको है। अगला है पंचुएशन। पंचुएशन मतलब होता है चिन्ह विचार। पंचुएशन मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, चिन्ह विचार। पंचुएशन क्या है, तो पंचुएशन इज द पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। पंचुएशन इंग्लिश ग्रामर का एक भाग है, विच स्टडी ऑफ सिंबल, विच स्टडी ऑफ सिंबल। जैसे विद्यार्थी हम लोग कोई चीज देते हैं, ऐसे सिंबल देते हैं, तो यह किसका सिंबल है, भाट का सिंबल है। हम लोग एटोस्कोप का ऐसे देते हैं सिंबल, तो ये एटोस्कोप का सिंबल हो गया। नहीं, हम लोग कई तरह के सिंबल देते हैं, डॉट डॉट का देते हैं, ईटी से बहुत सारे, यानी बहुत सारे का सिंबल है, कई तरह से। आप बाय मान लीजिए कि हम लोग जिस तरह के सिंबल देते हैं, कि कई तरह के हम लोग मैथों में पढ़ते हैं, सिंबल पढ़ते हैं। अगर ऐसा ही सिंबल हम लोग देते हैं, इसमें एक ट्रायंगल का सिंबल है, तो हम लोग जो भी सिंबलों के बारे में पढ़ेंगे उसको हम याद रखिएगा, तो उसको क्या कहेंगे, पंचुएशन। याद रखिए पंचुएशन इज द पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। पंचुएशन इंग्लिश ग्रामर का एक भाग है, विच स्टडी ऑफ सिंबल, जिसमें हम संकेत के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में डियर स्टूडेंट, तो हम संकेत के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं, हम लोग जब पढ़ते हैं एल के जीवन में, इसको हम ग्रेटर देन, स्मॉल, इक्वल देन, इसमें संकेत न होता है। तो यह याद रखिएगा कि अगर यह स्वर्ण का किसी भी सिंबल के बारे में पढ़ना रहता है तो उसको हम क्या करते हैं, पंचुएशन करते हैं। याद रखिएगा कि पंचुएशन इज द पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, विच स्टडी ऑफ सिंबल। उसके बारे में किसके बारे में डियर स्टूडेंट, सिंबल के बारे में अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है डियर स्टूडेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम चिन्ह विचार बोलते हैं। चलिए आपका लास्ट जो है डियर स्टूडेंट वह है प्रोसोडी। प्रोसोडी मतलब होता है छंद। जैसे एक बार की बात है, एक बार की बात हमें याद आ रहा है, एक कोई लड़का था, मैंने कोई भी लड़के थे, स्टेज पर चढ़ गए तो वे गाना गाने लगे। गाना जैसे कि कोई भी पार्टिसिपेट लेवे करता, भाग लेवे करता है, तो जब गाना गा रहे थे, लेकिन छोटा बच्चा तो उसको गाते गाते स्टेज पर टॉयलेट लग गया। क्या लग गया स्टेज, टॉयलेट। तो हारमोनियम वाला को बोला कि सब टॉयलेट लगा है, तो हारमोनियम वाला ने क्या बोला कि हारमोनियम के आवाज में कि बेटा बूंद बूंद टपका, बेटा बूंद बूंद टपका। हमने कहने का कि आप टॉयलेट नहीं करके बूंद बोलते, यहाँ पर जो बोला बेटा बूंद बूंद टपका, यहाँ जो एक छंद का निर्माण हुआ,
यहाँ जब आवाज़ निकला, एक धुन निकला, एक जैसे बोलते हैं कोई भी अगर बाय मालिक कोई भी अगर भोजपुरी गाना या हिंदी गाना कोई भी गाना गाते हैं तब पहले कैसे, तो ये एक छंद हो गया, ये क्या हो गया, छंद हो गया। तो ये प्रोसोडी द पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, प्रोसोडी इंग्लिश ग्रामर का एक भाग है जिसमें हम अध्ययन करते हैं म्यूजिक एंड प्रोवर्ब्स के बारे में, ETC यानी कहावतें के बारे में, गाने के बारे में, अगर छंद के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे हम प्रोसोडी कहते हैं। तो याद रखिएगा कि प्रोसोडी द पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर का एक भाग है विच स्टडी ऑफ, जिसमें हम अध्ययन करते हैं म्यूजिक, प्रोवर्ब्स एंड ETC, जिसमें हम म्यूजिक के बारे में, प्रोवर्ब्स के बारे में, ETC के बारे में क्या कहते हैं, अध्ययन करते हैं। अगर आप किसी भी क्लास के हैं, चाहे आप 9th को हो, क्लास 10th की हो, 11th की हो या 12th को, 4 क्लास के, आप किसी भी क्लास के हैं, अगर आपको नोट्स चाहिए कोई भी सब्जेक्ट के, स्टूडेंट याद रखिए, अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए, चाहे वह साइंस हो, सोशल साइंस हो, कोई भी क्लास का नोट्स चाहिए, तो डी स्टूडेंट आपके लिए रणविजय सर हमेशा हाजिर हैं। 620141 से 65 पर डी स्टूडेंट आप सिर्फ व्हाट्सअप हमें मैसेज कर दो कि सर हमको 9th का पैकेज लेना है, सर 10th का पैकेज लेना है। विद्यार्थी सिर्फ जीवन में याद रखिएगा, माता पिता छोड़कर टीचर ही एक ऐसे होते हैं जो हमेशा चाहते हैं बी ऑलवेज प्रोग्रेस इन माई लाइफ, वी ऑल स्टूडेंट, हमेशा मेरे जीवन में जो विद्यार्थी है उन्नति करे। तो याद रखें स्टूडेंट, आपके लाइफ के साथ हम नहीं खेल सकते। इसी तरह से आपका और जो भी है इंग्लिश ग्रामर का ये वीडियो अपलोड होगा, लेकिन टेंशन मतलब थोड़ा लेट हो तो हो, लेकिन आपका अपलोड हो जाएगा। स्टूडेंट लाइव भी क्लास हो जाएगा, याद रखिएगा। तो अगर आपको नोट चाहिए तो 624165 का व्हाट्सअप कॉल मत कीजिएगा, आप व्हाट्सअप मैसेज करिएगा, आप कौन से क्लास में हैं आपको मिल जाएगा। अगर विद्यार्थी वीडियो अच्छा लगा होता है तो लाइक करना, दोस्तों से सब्सक्राइब करना विद्यार्थी, क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो हम पहचान कैसे बना पाएंगे, क्योंकि आपसे ही हमें स्टूडेंट, हमसे आप नहीं बल्कि आपसे हमें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।